Good morning, student. Today we are going to learn our new topic, which is pair of lines. Pair of lines में दो टॉपिक है, ठीक है? फर्स्ट वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकंड है ट्रांसवर्सल. First we start with the intersecting lines. What is intersecting lines? That we know. The lines which cut each other at common point are called intersecting lines. कोई भी दो लाइन है यहाँ पे देखो लाइन M and लाइन M which is cut at point O. So point O is called point of intersection. Point O को क्या कहते हैं? Point of intersection. और ये दोनों लाइन को क्या कहते हैं? Intersecting lines. कोई भी दो लाइन हो किसी एक पॉइंट पे कट करती हो तो उसे कहते हैं intersecting line. और जहाँ पे कट करती है उस पॉइंट को कहते हैं point of intersection. ठीक है? सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? देखो, a line which intersect a set of two or more given lines at a distinct point is called ट्रांसवर्सल. देखो, कोई भी लाइन यहाँ पे देखो, ये लाइन F है, वो टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है? ये दोनों डिफरेंट लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, तो लाइन L को क्या कहते हैं? लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं. ठीक है? इसे याद रखना है. दो डिफरेंट पॉइंट पे, अभी सपोज की लाइन L है और ऐसे कट कर रही है, तो इसे ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे कट नहीं कर रही है. ठीक है? दे आर कट एट द सेम पॉइंट, इसलिए इसको ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते. ठीक है? यहाँ पे दो टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं. व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और सेकंड है ट्रांसवर्सल. और थर्ड एंड वेरी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन. अभी देखो यहाँ पे P है, वो क्या है? ट्रांसवर्सल है, और ये L एंड M दोनों पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस दैट मींस वो ऐसे चलती रहेगी, एक दूसरे को कभी मेट नहीं करेगी. ठीक है? और P उसका क्या है? ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वो दो डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है. अब जब भी टू डिफरेंट पॉइंट पे कोई भी लाइन कट करती तब बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं. ठीक है? बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर 8 एंगल्स. यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हुए? 8 एंगल फॉर्म हुए. और हमें के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. ठीक है? वो रिलेशन हमारे सम जो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है. देखो यहाँ पे तो पहले तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है? फर्स्ट वाला है इंटीरियर एंड सेकंड वाला है एक्सटीरियर. तो इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? जो एंगल ये दोनों लाइन के बीच में फॉर्म होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे वो होता है इंटीरियर, और लाइन के बाहर यानी कि ये दोनों और ये दोनों, उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है? दोनों लाइन के बीच में होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल, और लाइन के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से? 3, 4, 5, 6. ठीक है? ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है? 5, 6, 4, 3. ठीक है? 5, 6, 4, 3. ठीक है? वैसे एक्सटीरियर एंगल कौन से? 1, 2, 8, 7. ठीक है? कौन से? 1, 2, 7, 8. वो क्या है? इसके एक्सटीरियर एंगल. ठीक है? वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको क्या याद रखना है? उसकी पोजीशन याद रखनी है. उसकी पोजीशन याद रखनी है, यानी कि सेम पोजीशन पे आते हुए है. ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये आपको याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में उसकी पोजीशन याद रखनी है. ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 5. देखो ये एंगल 1 लाइन के ऊपर, और वैसे ही एंगल 5 लाइन के ऊपर. दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है. ये दोनों की पोजीशन क्या है? सेम. वैसे देखो एंगल 2 एंड एंगल 6. ठीक है? ये लेफ्ट साइड पे लाइन के ऊपर है, ये राइट साइड पे लाइन के ऊपर है. ठीक है? यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6. वैसे देखो एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8. ठीक है? सभी की पोजीशन क्या है? देखो ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे 3 एंड 7. इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हुए? यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5. ठीक है? एंगल 4 एंड 8, 4 एंड 8,
एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। वो कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको पोजीशन याद रखनी, जो सेम पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एंगल। क्या आता है? अल्टरनेट एंगल। उसमें याद रखना ऑपोजिट पोजीशन, ठीक है। क्या? ऑपोजिट पोजीशन। देखो अभी अल्टरनेट एंगल में भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंड सेकंड होता है एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंगल एंड सेकंड होता है एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल कौन से? देखो इंटीरियर यानी कि 4 एंड 6। देखो 4 के सामने क्या है? ऑपोजिट में आपको ऐसे याद रखना है, ये क्रॉस बनाना है, यानी 4 के सामने क्या है? 6, वैसे 3 के सामने क्या है? 5। ये दोनों इंटीरियर साइड में, इसलिए क्या कहते हैं उसे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 4 6 3 एंड 5, 4 6 3 एंड 5, ठीक है। 4 का जो अल्टरनेट क्या हुआ? 6 हुआ, और 3 का अल्टरनेट क्या हुआ? 5 हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या हुए? अल्टरनेट एंगल हुए। वैसे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देखो 1 का 7, यानी कि 1 के सामने क्या है? 7। ऐसे देखना है, 1 के सामने क्या है? 7, और 2 के सामने क्या है? 8। 2 के सामने क्या है? 8, ठीक है। तो ये हुए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहां तक सबको सब कंसेप्ट आपको आई होप कि क्लियर होगा। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है इंटीरियर लास्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो इंटीरियर एंगल वो भी सेम साइड है। देखो जैसे कि एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 दोनों कैसा है? इंटीरियर है और सेम साइड पे, यानी कि क्रॉस में नहीं, दोनों सेम साइड पे, इसी साइड पे। वैसे ही एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों क्या हुए? इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड, ठीक है। अभी बात करते हैं ये सब एंगल हम क्यों पढ़े, क्योंकि जब भी प्रोट्रैक्टर से ये सारे एंगल मेजर करते हैं तब हमें कुछ कंक्लूड होता है। तो क्या कंक्लूड होता है? देखो अल्टरनेट एंगल आर द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो भी अल्टरनेट एंगल हुए ना वो सारे इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जो एंगल 4 होगा वही एंगल 6 होगा, जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 होगा। सपोज कि एंगल 4 आपका 30 डिग्री हुआ, ठीक है, तो वैसे ही एंगल 6 आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे एंगल 3 अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो वैसे एंगल 5 भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये कंक्लूड होता है, अगर हम प्रोट्रैक्टर से ये सारे एंगल मेजर करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट कंक्लूड होते हैं। तो वो आपको लिख लेना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जो जितने भी अल्टरनेट एंगल हुए, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, वो सारे क्या होते हैं? इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। जो एंगल 4 होगा वही एंगल 6 होगा, जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 होगा, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 7 होगा, जो एंगल 2 होगा वही एंगल 8 होगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड थिंग है द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी क्या होते हैं? इक्वल टू ईच अदर होते हैं। वो भी क्या होता है? इक्वल टू ईच अदर। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसमें भी ऐसा है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल 1 है वही एंगल क्या होगा? 5 होगा, जो एंगल 2 होगा वही एंगल क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। यानी कि वो भी क्या हो गए? इक्वल टू ईच अदर हो गए, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो एंगल सेम साइड पे फॉर्म होते हैं, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों इंटीरियर है और सेम साइड पे है, ठीक है। उसका रिलेशन वो
वो हमने जब प्रोडक्ट से फाइंड किया तो रिजल्ट है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम यानी कि दोनों का एडिशन, ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। वो ऑलवेज कितना होता है, इन दोनों का एडिशन करेंगे जब हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ऑलवेज हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि जो हमको मिलेगा यानी कि ये दो एंगल वो है क्या है सप्लीमेंट्री एंगल हुए, क्या हुए सप्लीमेंट्री, यानी कि इन तीनों एंगल का जब हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इसलिए लास्ट टॉपिक द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो ये कहता है ये सारी चीज जो मैंने अभी आपको जो कवर हुए इस वीडियो में वो आपको अच्छे से नोटबुक में लिख देनी है। ये जो लास्ट 3 जो हमने कंक्लूड किया है, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इक्वल टू ईच अदर होते हैं, एंड लास्ट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का हम एडिशन करते हैं दोनों का, तो वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको लिख देनी है, इसमें नोटबुक में लिख देनी है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।